वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आपने टॉपिक थंबनेल में चेक कर लिया होगा क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस बहुत लोग ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस करते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यार ब्रेकआउट होता क्या है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कौन सी ब्रेकआउट रियल है, कौन सी ब्रेकआउट फेल है, मतलब फेक है, ये नहीं समझ में आता। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना कैपिटल होता है, जो एक बिगिनर छोटा कैपिटल लेके आता है या उसका जो हार्ड अर्न मनी है वो क्या होता है, चले जाता है, वो वाइप आउट हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक के देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत काम आने वाले हैं और इससे जो आपकी ट्रेडिंग है बहुत इंप्रूव भी हो जाएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप यहां पे आते हो और मेरी वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसी वीडियो लेके आऊंगा और भी ऐसी ट्रेडिंग वीडियो लेके आऊंगा जिसके मदद से आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत ही इंप्रूव होने वाली है। और मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि कैसे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूं। तो वीडियो पूरी एंड तक के देखना, कोई घाई गड़बड़ में मत देखना क्योंकि एक भी अगर आपका टॉपिक मिस होता है तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए यहां से वीडियो पे चलते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, राइट। अब देखो सपोर्ट मतलब कि क्या, जो चीज हमें गिरने से बचा ले उसे अपन कहते हैं सपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये प्राइस है, राइट, ये 100 रुपीज़ का कोई शेयर है, ये आ जाता है यहाँ पे 90, 80, 70, 60, 50, करेक्ट। अब एक लेवल से ये जो स्टॉक है यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा, वो हमें नहीं पता कहाँ से जाएगा, राइट। क्यों ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एंटर होने वाले हैं बायर, क्योंकि अभी तक के क्या कर रहे हैं, मार्केट ड्रॉप हो रहा है, ओके, मतलब प्राइस ड्रॉप हो रही है। फिर एक लेवल से प्राइस क्या हो जाती है, ऊपर चल जाती है, प्राइस जाती है 60, 70, 80। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लेवल है ये हमारी सपोर्ट लेवल हो गई। क्यों सपोर्ट लेवल हो गई, बिकॉज ये जो 50 की लेवल है इस लेवल ने प्राइस को गिरने से बचा लिया, करेक्ट। क्योंकि यहां पे कौन एंटर हो गया भैया, यहां पे तो बायर्स एंटर हो गए, ओके, यहां पे बायर्स एंटर हो गए। तो जब प्राइस वापस से मानो 60 या 50 पे आएगी तो अपने दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आया कि यार 50 पे तो लास्ट टाइम में कौन एंटर हुआ था, बायर एंटर हुआ था, तो 50 पे कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं। तो क्या हम यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हैं, तो इसका आंसर है करेक्ट, हम यहाँ पे वापस से बाय कर सकते हैं, इसे कहते हैं सपोर्ट। और जब ये चार्ट अपने को ट्रेडिंग पे दिखेगा तो इस प्रकार से दिखेगा जो कि रहा ये। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं और यहाँ से वापस से प्राइस ऊपर जा सकती है, तो इसे कहते हैं अपन सपोर्ट। अब सेकंड एक कंसेप्ट समझते हैं, रेसिस्टेंस। तो देखो रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, जो लेवल, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, जो लेवल प्राइस को बढ़ने से रोक ले उसे अपन कहते हैं सपोर्ट लेवल, सॉरी रेसिस्टेंस लेवल, करेक्ट। अब मानो यहाँ पे अपन आ गए और ये हो गया रेसिस्टेंस। अब मानो प्राइस 100 पे है, 110 गई, 120 गई, 130 गई, 140 गई, 150 गई, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा बंदा पैसा कमा रहा है भैया, यहाँ पे तो बायर पैसा कमा रहा है, एम राइट। यहाँ पे कौन पैसा कमा रहा है, यहाँ पे बायर पैसा कमा रहा है। इसका मतलब लॉस किसको हो रहा है, सेलर को लॉस हो रहा है, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ रोलिंग मार्केट, ऐसा चलता है। एक टाइम बायर को लॉस होगा, एक टाइम सेलर को प्रॉफिट होगा, एक टाइम सेलर को लॉस होगा तो एक टाइम बायर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे पैसा कौन कमा रहा है, यहाँ पे सेलर कमा रहा है। एक टाइम पे जाने के बाद में ये जो स्टॉक है ये फॉल होगा, ये आएगा वापस से 140, 130, 120। तो क्या हम कह सकते हैं कि 150 की लेवल ने प्राइस को बढ़ने से रोक लिया, तो इसका आंसर है यस। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस लेवल। अब पॉइंट है कि रेसिस्टेंस लेवल बनाया किसने, तो ये बनाया है अपने सेलर ने। क्या कह रहा हूं, ये किसने बनाया है, ये बनाया है हमारे सेलर ने। तो जब अपन इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, मतलब कि चार्ट पे देखते हैं, तो ये चार्ट हमें दिखता है कुछ इस प्रकार का, स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, तो हमने क्या किया, ये लेवल मार्क कर ली, राइट। जब वापस से प्राइस यहाँ पे जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आया कि यार ये सेलर तो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए, तो प्राइस यहाँ से क्या हो सकती है, वापस से ड्रॉप हो सकती है, तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए, करेक्ट। अब इसके बाद में अपन आते हैं कि ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है ये वीक कैसे होते हैं, ओके। अब देखो जो भी अगर अपना सपोर्ट है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट। आप एक चेयर पे बैठे हो,
ओके आप एक चेयर पे बैठे हो, आपकी चेयर का ये जो लेग है ओके ये ब्रेक डाउन हो गया और आपकी चेयर पीछे गिरने वाली है। एक बंदा आया, उसने क्या किया, आपको एक हाथ लगा दिया कि भाई स्टॉप, ओके तो आपकी चेयर क्या हो गई भैया, गिरने से रुक गई, एकदम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, गिरने से रुक गई, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है कि अब ये जो इसने सपोर्ट दिया है ये अभी के लिए स्ट्रांग है, लेकिन मान लो अगर आपका जो वेट है वो हाई है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो सपोर्ट है ये वीक हो जाएगा, करेक्ट। ये जो सपोर्ट है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसी तरह मार्केट में क्या होता है, जो अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं ये क्या होते जाते हैं, ये वीक होते जाते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। अब कैसे वीक होते हैं देखो, अब सबसे पहले समझते हैं रेसिस्टेंस, तो आप सपोर्ट ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अब मान लो ये एक वॉल है, ओके ये एक वॉल है, अंबुजा सीमेंट, अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, अंबुजा सीमेंट की एक बॉल। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बॉल लटकाया इस तरीके से। मैंने क्या किया, ये वॉल को सबसे पहले इस बॉल से हिट किया, इस वॉल को कुछ नहीं हुआ बिकॉज ये वॉल क्या है, अभी स्ट्रांग है, राइट। ये वॉल क्या है, अभी स्ट्रांग है। मैंने सेकेंड टाइम हिट किया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक निशान हो गया कि भाई किसी ने तो भी एक बड़ा सा बॉल इसको हिट किया है। मैंने थर्ड टाइम फिर से हिट किया तो इसके अंदर वॉल के अंदर क्या आ गई, क्रैक आ गई। मैंने फोर्थ टाइम फिर से हिट किया तो क्रैक जो थी वो पूरी दीवार में चली गई। मैंने फिफ्थ टाइम हिट किया, वॉल क्या हो जाएगी, सीधी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब मैंने वॉल को, राइट, वॉल को बार बार हिट किया, राइट, हिट किया तो वो क्या हो गई, वो यहाँ पे वीक हो गई। सेम इसी तरह ट्रेडिंग में भी चलता है। अगर मान लो ये एक मेरा रेसिस्टेंस है, करेक्ट, अगर प्राइस ऊपर गई नीचे गिरी तो यहाँ पे कौन एंटर हो गया, भाई यहाँ पे सेलर एंटर हो गया। तो इसका मतलब सेलर ने क्या किया, यहाँ पे पैसा एंटर किया। हाँ भैया बिल्कुल पैसा एंटर किया। अब मान लो सेलर के पास में 10 करोड़, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बड़े फंड से ट्रेड करते हैं, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 CR। तो इसने क्या किया, 20 CR यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, प्राइस वापस से ऊपर गई। इसके दिमाग में क्या है कि यार मेरे को फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये क्या करेगा, यहाँ पे वापस से 20 CR ऐड करेगा, प्राइस अगेन नीचे आ गई, प्राइस फिर ऊपर जाती है। इसको क्या लगेगा कि नहीं यार वापस से एक एंट्री मिल रही है, 20 CR फिर लगाएगा। बाकी के जितने लोग हैं सेलर वो भी पैसा लगाएंगे, प्राइस नीचे आई, प्राइस वापस से ऊपर जा रही। अब ये क्या हो जाएंगे, अब ये लोग पैनिक हो जाएंगे। पैनिक क्यों हो जाएंगे, बिकॉज आप सोचो कि आपके पास में 1 लाख रुपए है और आप हर जगह पे 20 इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। और आप क्यों इन्वेस्ट कर, बिकॉज स्टॉक प्राइस क्या होनी चाहिए, नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन बार बार प्राइस वहीं पे ऊपर आ जा रही है। इसका मतलब है ये जो सेलर है इनका जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वीक होते जा रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनना, ये जो प्रेशर है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। अब इनको सिर्फ एक ही चिंता है कि यार अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई तो हमें तगड़ा लॉस हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आपका रेसिस्टेंस बार बार, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, बार बार हिट करता है, ओके हिट करता है, तो इसका मतलब है वो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। व्हाट आई एम सेइंग, वो जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक हो रहा है। सेम केस चलता है सपोर्ट में। अब मान लो ये एक लेवल है, चलिए ये लेवल है, अब ये सपोर्ट बार बार हिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो बायर है ये सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं कि यार प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रही, प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रही, बार बार प्राइस सपोर्ट पे क्यों आ रही है, क्या सेलर का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सारे लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ पे पैनिक कर जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अपना जो सपोर्ट है वो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक होते जा रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अपना जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो वीक कैसे पड़ता है। अब थर्ड पॉइंट पे अपन ये आते हैं, कि मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरी जो ये ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट हो सकती है। व्हाट आई एम सेइंग, मेरी जो ये ब्रेकआउट है या मानो ब्रेकडाउन है ये फेक हो सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका सिंपल एक लॉजिक निकलता है। लॉजिक क्या निकलता है कि मान लो प्राइस ऊपर गई नीचे आई, वी ऑल नो डैट, जितनी भी ये पूरी प्राइस है हम सबको क्या है ये चीज़ पता है कि ये जो लेवल है, राइट, ये जो लेवल है ये क्या है, रेसिस्टेंस लेवल है, करेक्ट। ये जो लेवल है ये क्या है, रेसिस्टेंस लेवल है। तो हमें देखो अभी अगर अपन गूगल पे जाएं, गूगल पे क्या बोलते हैं भैया, अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो ट्रेड ले लो, अरे नहीं चलता ऐसा।
सीरियसली बोल रहा हूँ, नहीं चलता। प्राइस ऊपर गई यहाँ से, ओके, अब ये रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गई, यहाँ पे बढ़िया एक ग्रीन कैंडल के साथ में क्या हो गई, कैंडल्स ब्रेकआउट, मतलब कि कैंडल ब्रेक भी हो गई, मतलब क्लोज हो गई, राइट, कैंडल क्लोज हो गई। फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं ट्रेड क्यों नहीं बनाऊंगा? बिकॉज अभी मुझे मेरे कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने हैं। कंसेप्ट क्या अप्लाई करने हैं? क्या मैं अभी भी कह सकता हूँ कि ये जो सेलर है, राइट, ये जो सेलर, इनके पास में अभी भी पैसा है, भैया 100 करोड़ में से 20 करोड़ लगाए इन्होंने, चलो ये चीज़ भी छोड़ो, ये जो मेरा रेसिस्टेंस है ये अभी भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो अगर ये मेरी ब्रेकआउट हुई भी है तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं फेल हो सकती है, बिकॉज ये जो सेलर ये क्या सोच रहे हैं, अभी भी इनको स्टॉक महंगे में मिल रहा है तो ये स्टॉक यहाँ से डाउन कर सकते। तो यहाँ पे जो भी एक बिगिनर है वो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे तो वो ट्रैप हो जाएगा, एकदम करेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा, बिकॉज ये जो रेसिस्टेंस है ये अभी अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। सेम चीज अगर मानो ये आपका सपोर्ट है, आपको पता है कि नहीं यार ये मेरा एक लेवल सपोर्ट है, प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे ब्रेकआउट हो गई, ट्रेड नहीं लेना, शॉर्ट सेलिंग की ट्रेड नहीं लेना, ना ही यहाँ पे स्टॉक को सेल करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज सपोर्ट जो है वो अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। मैं इसका एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सपोर्ट क्या है, अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग है। सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे करें, सेम कंसेप्ट, अगर प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे आया, अभी भी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज अभी तक के जो मेरा सपोर्ट है सिर्फ 2 टाइम्स हिट हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग, ओनली 2 टाइम्स हिट हुआ है। तो अभी भी जो अपनी एंट्री है वो सेलिंग साइड की नहीं बनेगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये कहीं ना कहीं फेक ब्रेकआउट है। इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ब्रेकआउट फेक है। तो पॉइंट ये आता है कि फिर कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट इज विच ब्रेकआउट इज गुड, राइट, विच ब्रेकआउट इज गुड। तो अभी कंसेप्ट समझो, ठीक है, ध्यान से सुनो, राइट। मैं सिर्फ वही ब्रेकआउट पे ट्रेड लूंगा जब मेरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीक हो चुका होगा। फॉर एग्जांपल देखो, प्राइस ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आया, ऊपर गई, नीचे आया, तो ये जो लेवल है ये क्या हो गई है अभी भैया, ये तो वीक हो गई है। ये जितने भी सेलर है ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पैनिक हो जाएंगे, राइट, ये जितने भी सेलर क्या हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। अब जब प्राइस वापस से ऊपर जाएगी और ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक करती है तो अभी देखो कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया भैया, मेरा जो रेसिस्टेंस है वो वीक भी हो चुका है, मेरे जो सेलर्स है वो यहाँ पे पैनिक भी हो चुके हैं। बिकॉज अभी अगर ये लेवल ब्रेक की तो ये जो सेलर्स है ये अपनी पोजीशन को ज़्यादा समय तक के होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में है कि ये जो बायर्स है अभी ये कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे ये ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें एक अप साइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ वही ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना है। अगर मानो रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो रेसिस्टेंस एटलीस्ट वीक हो जाना चाहिए। अगर मानो मैं सेलिंग की ट्रेड फाइंड आउट करता हूं तो मेरा अगर सपोर्ट वीक हो जाता है तभी मैं इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। मैं इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल भी आपको शो करता हूँ। रिसेंटली कल एक ट्रेड थी, राइट, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। अभी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे गोल्ड के अंदर, गोल्ड के अंदर, तो कल एक ट्रेड थी, दैट इज एकदम प्रॉपर ट्रेड थी वो, ओके, देखो ये रहा। अगर यहाँ पे अपन आए तो ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस, ये आए यहाँ पे, ओके। अब ये एक सपोर्ट था, करेक्ट। अब ये देखो, ये एक सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गई, तो ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। प्राइस वापस से नीचे आया और इसको ब्रेक कर दिया। अब लोग आएंगे थोड़ा टेक्निकल सीखने, अभी थोड़ी लॉकडाउन वाले ट्रेडर्स आएंगे, अब ये यहाँ पे ना डबल टॉप मिल गया, यार इतनी ईजी ट्रेडिंग नहीं है, कर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट ब्रेक तो हो गया, डबल टॉप आपको देखने को मिल गया, पैटर्न वैटर्न पे मैं ट्रेड करता भी नहीं हूँ, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये जो सपोर्ट है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो सपोर्ट है अभी भी मेरा वीक है? क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ? यस। अब लोग क्या गलती करेंगे कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। अरे भैया गलत है आपकी ट्रेड, देखो एसेलेट हो गया। एसेलेट क्यों है? बिकॉज आपको ये समझना है कि ये जो सपोर्ट है ये अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक हुआ नहीं है। तो अगर मैं ये ब्रेकआउट करेगा तो ये जो बायर्स है इनको तो माल वापस से सस्ते में मिल रहा है, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वापस से परचेस कर लेंगे। ये देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गई, लेकिन यही सेम केस जब मेरा रेसिस्टेंस अपसाइड में टूटा, अब पॉइंट समझो, देखो ये रेसिस्टेंस अपसाइड में टूटा तो यहाँ पे ट्रेड देखो प्राइस ऊपर गई,
करेक्ट। प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर क्यों गई? बिकॉज ऑफ कंसेप्ट देखो 1 2 3 4, भैया रेसिस्टेंस तो वीक हो गया, ब्रेकआउट आई, प्राइस क्या हो गया यहाँ से अब चल गई। चलो ये तो हो गया फोरेक्स की बात है, अपन इसकी बात कर लेते हैं यार। इक्विटी मार्केट, नायका का स्टॉक देखो, ठीक है, नायका का स्टॉक, आप डेट चेक कर लो, यहाँ पे डेट दिखेगी आपको जो 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त या 22 अगस्त की बात है ये, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चेक कर लेना, इट इज 21 अगस्त, राइट। अब पॉइंट देखो, ठीक है, पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम। आप सोचो जो रेसिस्टेंस है वो कितना वीक हो चुका है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? रेसिस्टेंस जो है वो कितना वीक हो चुका है। यहाँ एंट्री बनी और ये पोजीशन यहाँ से अपसाइड निकल गई। अगर आप यहाँ से काउंट भी करोगे तो एटलीस्ट इसने 15% का हाई लगाया हुआ है, जो कि पूरा नहीं मिलता। मैं सिर्फ एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा कि फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और रियल ब्रेकआउट कौन सी होती है, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी और वीडियो से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला होगा, छोटा सा भी पॉइंट अगर आपको सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से अगर हेल्प हुई होगी, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले टाइम में इतनी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग के कंसेप्ट कैसे होते हैं और एकदम इजी तरीके से कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये सब कुछ मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।